एक लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, क्योंकि एक और स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले जो कि हम बार बार कह रहे थे कि दोनों एक तरफ से एक दोनों साइड से दावे किए जा रहे हैं। गालिबाफ जो कि आप सब जानते हैं काफी सुर्खियों में इस पूरे मुज़ाकराती अमल या बातचीत के दौरान रहे, अब वो कह रहे हैं कि यह हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस का नतीजा है, यह हमारे लिए जीत है। अमेरिका और इजराइल अपने टारगेट्स को अचीव करने में गालिबाफ के मुताबिक नाकाम रहे। दो बड़ी ताकतों का उनके मुताबिक मुकाबला किया है और इजराइल जिस मकसद से हमला 28 तारीख को जिस मकसद से उसने हमला किया था वो उसमें नाकाम साबित हुआ। गालिबाफ की जरा तस्वीरें चलाइएगा और उनकी बात भी सुनाएंगे। और ये स्टेटमेंट्स कब आ रहे हैं? जब डील हो चुकी है, दोनों तरफ से कंफर्मेशन हो चुकी है और गालिबाफ के इस बयान के बाद अमेरिका से भी रिएक्शन का इंतजार है। उनका ये स्टेटमेंट जब वो सरकारी टेलीविजन से इस डील के बाद बात कर रहे थे, जरा वो बात आप सुन लीजिए। گفتم ما با آمریکا پیروز شدیم، بر رژیم صهیونیستی پیروز شدیم در حوزه نظامی، در حالی که اونا قدرت‌های اول جهان بودن. اینا پارامترهای متعددی دارن. ما اجازه ندادیم به 9 هدفی که رژیم و آمریکا خودشون اینها رو بیان کردن تا 9 که با چه اهدافی شروع کردن جنگ رو، به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیدن و این جنگ دقیقا نشون داد ابعاد مختلف رو. ما واقعا در دوران دفاع مقدس مردم در جنگ حضور داشتن ولی یک نقش پشتیبانی کننده داشتن. شاید اینکه کمک‌های مادی می آوردن، بله یه تعداد هم بیشتر، عمدتاً فضای جنگ و جبهه در همون محیط‌های جغرافی. ईरान इस जंग को जीत गया है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ इसका दावा कर रहे थे और कुछ लोगों का मानना है कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन ईरान ने ज्यादा पॉइंट्स पर अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज कराया और वो बैलिस्टिक मिसाइल जिसको नष्ट करने, डिसमेंटल करने के इरादे से हमला किया गया था, उस पर लास्ट में अब उसकी भी इजाजत होनी चाहिए, चाहे महदूद ही हो। स्टांस बदलने का मौका जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान भी बता रहे थे कि बहुत कॉम्प्रोमाइज अमेरिका ने किया है, लेकिन ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले यह भी कंफर्म कर दिया है कि मफाहमती यादाश्त या एमओयू पर अमल दरामद के लिए फौरी सतह पर तकनीकी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अगर खित्ते में कशीदगी जारी रही, खुसूसन लेबनान पर हमले बरकरार रहे, तो इसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक आबनाए हरमुज में बहरी आमदो रफ्त और खिदमात की फराहमी के बदले भी फीस वसूल की जाएगी, जबकि ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का इख्तियार भी मौजूद है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं, ना ही ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि 60 रोज़ के अंदर फरीक सानी को खित्ते में मौजूद जो फौजी मौजूदगी है बढ़ाने या नई पाबंदी आयद करने से गुरेज करना होगा, यानी अमेरिका की तरफ इशारा था। और इसी मुद्दत में तेल की पाबंदियां खत्म की जानी चाहिए। ईरान को अपनी तेल की बरामदात दोबारा मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हक मिलना चाहिए। इस्माइल बकई ने जोर देते हुए ये भी कहा कि अमेरिका को ईरान के मुंजमद जो असासे हैं, फ्रीज्ड अकाउंट्स हैं या एसेट्स हैं, उन तक रसाई में रुकावटें दूर करनी होंगी। ईरान का जो दिफाई सलाहियतें हैं, मिसाइल प्रोग्राम है, किसी भी बैरूनी दबाव या गुफ्तगू को तेहरान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। साथ साथ इस्माइल बकई के मुताबिक मौजूदा मुआहिदा अगरचे एक नई सिफारती पेशरफ्त है, ताहम इस पर अमल दरामद खित्ते में एतमाद साजी और बाहमी एहतराम से मशरूत है। एक गालिबाफ का स्टेटमेंट और दूसरा इस्माइल बकई का लगभग एक जैसी लाइन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। तो अब ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई शहीद की आखिरी रसूमात अंजाम दी जानी है, उनकी तदफीन जुलाई में होनी है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में तकरीबात भी हो रही हैं। पूरी दुनिया गमगीन है और ऐसे में अब इसको एक बड़ी खबर या खुशी की खबर के तौर पर भी तेहरान देखते हुए जश्न मना रहा है। और इजराइल अमेरिका या अक़वाम मगरिब को शिकस्त देने में अमेरिका, गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका और इजराइल को ईरान शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। दो बड़ी ताकतों को ईरान हराने में कामयाब हुआ है और अमेरिका और इजराइल ने जिन अहदाफ का जिक्र किया था वो अहदाफ वो मुकम्मल नहीं कर पाए, उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं।